बहुत सुंदर तरीके से समझाता हूं कि बीजेपी असम अकॉर्ड को खत्म क्यों करना चाहती है, हिंसा क्यों लाना चाहती है, सीएए क्यों लाना चाहती है, मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये है 100 रुपए का नोट, है ना, ठीक है। ये है 50 रुपए का नोट, ये है कितने का, ये 10 का, और ये है 2 सिक्के 7 रुपए के, मतलब 167 रुपीस, है ना, ठीक है। अब आप मुझे समझाइए, 167 रुपीस टी वर्कर को मिलता है ना भैया, इससे क्या खरीदा जाता है, क्या मिलता है इससे? तो टी वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारियों को टी गार्डन। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। इसीलिए ये आसाम को बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर आसाम से चोरी करनी है तो आसाम को डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आसाम को डिवाइड नहीं किया तो आसाम से कोई भी शक्ति चोरी नहीं कर सकती। अब हमने साफ कह दिया, देखिए 167 ये हुआ, ये क्या भैया 200, मतलब इससे 2 रुपए कम होंगे, और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज टी वर्कर के जेब में डालेगी, मतलब 365 रुपीस। और जो हमारे टी वर्कर्स हैं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है, चाय के मजदूर अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है, इसमें ये जो है ना, हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। अब आप पूछोगे अरे भैया, अगर आप 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, गुजरात के व्यापारी से। सीधी सी बात है, वो आपका जो है वो आपसे छीन रहा है, मजदूर भूखा मर जाता है, इनकी सरकार कुछ नहीं करती। कोरोना आया, देश के सबके सब मजदूर सड़क पे वापस घर की ओर चले, हाथ जोड़ के ये मांगा था उन्होंने नरेंद्र मोदी से, इससे ज्यादा नहीं, बस का टिकट दे दो। अच्छा ठीक है, बस का नहीं देना तो रेलवे टिकट तो दे दो। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं नहीं दूंगा। तुम कौन हो? हम दो हमारे दो, और किसी को कुछ नहीं। हम दो हमारे दो, देखो सुंदर पोस्टर बना रखा है, हम दो हमारे दो। बाकी सब मर लो। हम दो हमारे दो, बाकी सब मर लो। भाई और बहनों, हिंदुस्तान को आज 4 लोग चलाते हैं, और असम के लिए मैं उसका थोड़ा एक्सटेंशन लाया हूं। हम दो हमारे दो, और हमारे दो और जो असम को चला रहे हैं। हम दो हमारे दो, हमारे दो, और असम से सब कुछ लो। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है।
प्रधानमंत्री ने भाषण किया लोकसभा में, किसानों के बारे में बोले कुछ नहीं बोले, सब कुछ बोल दिया, मगर किसानों के बारे में बजट में कुछ नहीं। तो सिस्टम बहुत सरल है। असम जाओ, असम में आग लगाओ, असम को बांटो और जो असम का है ले लो। अच्छा भैया एक बात बताना, एयरपोर्ट किसको दिया? नाम बताना जरा। हम दो, हमारे दो ना, उसी को एयरपोर्ट मिला ना। अरे भैया क्या भैया आप क्या बात कर रहे हो? अभी तो सब कुछ देगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये बात है। जो आपका है वो ये चाहते हैं और जानते हैं कि अगर आपको बांट दिया, अगर यहां आग लगा दी तो जो भी लेना चाहते हैं ले लेंगे। और मैं यहां इसलिए आया हूं, और ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता यहां खड़े हैं इसलिए आए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि असम को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और जो असम अकॉर्ड को छूने की कोशिश करेगा, जो यहां नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, उसको असम की जनता और कांग्रेस पार्टी मिलकर सबक सिखाएगी। मैंने नोटबंदी की, जीएसटी की, कोरोना की थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि मैंने आपको असम के बारे में बताया, और जो असम में हो रहा है वो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। रोजगार हिंदुस्तान में छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, किसान और छोटे व्यापारी तैयार करते हैं, पैदा करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति रोजगार नहीं पैदा करते। यहां युवा जो आए हैं, आपको तो मालूम है कि असम को, अगर हम असम की बात करें तो युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। असम का युवा जानता है कि बीजेपी सरकार हो तो असम में उसे रोजगार नहीं मिल सकता, ये तो पक्का है। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, सड़क पे जाइए, पूछ लीजिए भैया यहां रोजगार मिला किसी को? ना, कहीं नहीं। इसका कारण है, और मैं कारण आपको समझाना चाहता हूं। रोजगार छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस तैयार करते हैं। और पिछले 5-6 सालों से इस रोजगार की रीढ़ की हड्डी पर नरेंद्र मोदी ने आक्रमण किया है। पहला आक्रमण नोटबंदी, आपके जेब से 500 और 1000 रुपए का नोट निकाला, और जो छोटे छोटे बिजनेस थे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो बंद हुए। किसानों के घर में से पैसा निकला, मजदूरों के जेब में से पैसा निकला। नरेंद्र मोदी वहां नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी, फिर वही बात जो नोटबंदी के पीछे सोच थी, कमजोर लोगों को मारो, गरीबों को मारो, उनसे पैसा छीनो, वो ही जीएसटी में किया। आप किसी भी दुकान में चले जाइए, किसी भी छोटे व्यापारी के पास जाइए, उससे पूछिए जीएसटी से फायदा तुम्हारा हुआ